Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. मैं हूं उमर इजाज, आपका मैथ टीचर्स, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हादी मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है FSC पार्ट 1 चैप्टर 9 की हमने 9.2 इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी और आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 से पहले बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं। पहला तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती कैसे है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ये बच्चों एक राइट ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है, आपको समझाना है। यहाँ पर बच्चों ये 90 का एंगल है, इससे मैंने थीटा का नाम दिया है। ये जो साइड है इसको ए, इससे मैंने बी का नाम और इसको सी का नाम दिया है। और कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने क्या है, स्मॉल सी है। और ए के सामने यानी थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, या फिर इसे अपोजिट साइड भी कहते हैं, यानी थीटा के सामने अपोजिट साइड्स या फिर परपेंडिकुलर। और ये जो बी के सामने है यानी 90 के साथ ये जो साइड्स है बी, इसको हम बेस या फिर एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, यानी थीटा के जो साथ होगी उसे बेस या एडजेसेंट साइड कहते हैं। और फिर बच्चों ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। तो जी बच्चों अब इस राइट ट्राइंगल से ही हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनानी है। तो ये बच्चों मैंने पहले ए रेशियो सी लिया, ये हमारे पास ए रेशियो सी आ गया। फिर बच्चों बी रेशियो सी लिया, फिर हमने ए रेशियो बी लिया। अब ए रेशियो सी को हमने नाम दिया है साइन थीटा का, ग्रीक्स नेम है ये। ए और ए रेशियो सी इक्वल टू साइन थीटा। अब इसी तरह बी रेशियो सी जो है इसे हमने नाम दिया है कॉस थीटा का, और ए रेशियो बी को हमने नाम दिया है टेन थीटा का। अब ए ओवर बी को अगर हम उलट दें तो ये बनता है बी ओवर ई। अब बी ओवर ई यानी बी रेशियो ए को जो हमने नाम दिया है वो है कॉट थीटा। इसी तरह बच्चों सी रेशियो बी यानी बी ओवर सी, बी रेशियो सी को हम लिखते हैं सी ओवर बी, और सी रेशियो बी को हमने नाम दिया है सीकेंट थीटा का। और फिर बच्चों ये है सी रेशियो ए, इसे हमने नाम दिया है कोसेकेंट थीटा का। यानी इन रेशियो से ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाई है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर कोसेकेंट, सीकेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती कहां से है, राइट ट्राइंगल से हमने इनको बनाया है। और अब आ जाओ बच्चों, ये मैंने क्वाड्रेटिक प्लेन बनाई है। अब ये क्वाड्रेटिक प्लेन में ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट जहां पे करती हैं, इसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट,
इसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं और इसको हम सेकंड पार्ट का नाम देते हैं और ये इसका थर्ड पार्ट है और ये है फोर्थ पार्ट। यानी हमने क्वाड्रेटिक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ए मीन क्या है? ऑल, और एस मीन क्या है? और ये बच्चों मैंने यहां पर P लिखा है, यहां पर मैंने C लिखा है। ए मीन क्या है बच्चों? ऑल पॉजिटिव। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये सारे फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव होंगे। यानी साइन भी क्या है? पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? तो सेकेंड, तो ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस क्या है? ए मीन ऑल पॉजिटिव, पहले क्वाड में कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड, सेकेंड भी पॉजिटिव होगा। फिर बच्चों टेन, टेन पॉजिटिव है और टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट वो भी यहां पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड पे। सेकंड क्वाड्स में मैंने एस लिखा है। एस मीन क्या है? साइन, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। कॉस नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड है तो ये भी नेगेटिव होगा। टेन नेगेटिव, तो टेन का जो रेसिप्रोकल है वो भी बच्चों नेगेटिव होगा। एस मीन क्या है? साइन और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, टी मीन क्या है? आप टेन कह सकते हो कि टेन पॉजिटिव होगा यहाँ पे और टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे नेगेटिव होंगे। यानी कॉस नेगेटिव, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? सेकेंड है तो ये भी नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल और सेकेंड है ये भी नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड में। फोर्थ क्वाड में मैंने लिखा है सी। सी मीन क्या है बच्चों? कॉस। यानी कॉस जो है फोर्थ क्वाड में वो पॉजिटिव होगा। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेकेंड है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। साइन नेगेटिव, साइन का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। टेन नेगेटिव, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमने इनको इन क्वाड में शो किया कि कहां पर ये पॉजिटिव होते हैं और कहां पर ये नेगेटिव होते हैं। तो इनको हम इस तरह भी याद रखते हैं। ए मीन ऑल, एस मीन स्टूडेंट्स, टी मीन टेक, सी मीन कॉफी। यानी ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो ये बच्चों हमने खुद से इनको नाम दिए हुए हैं ताकि हम इस क्वाड्रेंट को, इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन को याद रख सकें। तो जी बच्चों अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट मींस अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव आ जाता है तो साइन का जो फंक्शन है वो नेगेटिव को बाहर ले लेता है, ये बन जाता है नेगेटिव साइन थीटा। इसी तरह बच्चों साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड ऑफ नेगेटिव थीटा, यानी कोसेकेंड के एंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव कोसेकेंड थीटा। फिर हम बात करते हैं कॉस। कॉस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो कॉस क्या करता है? नेगेटिव को खत्म कर देता है, ठीक है। और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है बच्चों सेकेंड ऑफ नेगेटिव थीटा। तो कॉस अगर नेगेटिव को खत्म करता है तो इट मींस उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी नेगेटिव को खत्म कर देगा, ये बन जाता है सेकेंड थीटा। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन ऑफ नेगेटिव थीटा
टेन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव है तो ये टेन भी नेगेटिव को बाहर ले आता है, ये बन जाता है नेगेटिव टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट ऑफ नेगेटिव थीटा, उसका रेसिप्रोकल भी क्या करता है बच्चों, नेगेटिव को बाहर ले आता है, ये बन जाता है नेगेटिव कॉट थीटा। तो ये बच्चों बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर समझे हैं, जो हमें 9.2 में हेल्प करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो जी बच्चों 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है वो क्या कह रहा है, नेगेटिव, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास साइन 160 डिग्री क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये है 190 डिग्री, कॉस 190 डिग्री। तो अब 190 कहाँ पे होगा, 180 और 270 के दरमियान, ये हमारे पास आएगा 190। अब हमने ये देखना है कि ये थर्ड क्वाड है, थर्ड क्वाड में कॉस आपका क्या होता है, नेगेटिव, तो इट मीन आपका जो टर्मिनल आर्म है वो कहां पे लाई करता है, टर्मिनल आर्म लाई इन थर्ड क्वाड, ये आपका थर्ड क्वाड में है। तो फिर बच्चों थर्ड क्वाड में आपका जो कॉस है वो नेगेटिव है, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस 190 डिग्री इज नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। और अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, टेन 115 डिग्री, यानी टेन 115 डिग्री, 115 डिग्री कौन से क्वाड में होगा, तो 90 और 180 के दरमियान ये आपका 115 डिग्री आ रहा है। अब टेन है, हमने देखना है कि सेकंड क्वाड में टेन क्या है, तो जी बच्चों सेकंड क्वाड में आपका टेन क्या है, नेगेटिव है, तो इट मीन आपका जो टर्मिनल आर्म है वो लाइक करता है सेकंड क्वाड में, तो सेकंड क्वाड में आपका टेन क्या बन गया, नेगेटिव, यानी क्वाड क्या है आपका, सेकंड क्वाड, और टेन 115 डिग्री इज नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव आएगा। और अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट की बात। फोर्थ पार्ट क्या है, सेकंड 245 डिग्री। पहले तो हमने ये देखना है कि 245 डिग्री कौन से क्वाड में आ रहा है, तो 180 टू 70 के दरमियान 245 डिग्री, यानी 245 डिग्री आपका थर्ड क्वाड में आ रहा है, यानी टर्मिनल आर्म जो है वो आपका थर्ड क्वाड में लाई करता है। और फिर आपने ये देखना है कि सेकंड जो है वो थर्ड क्वाड में क्या है, तो जी बच्चों सेकंड क्या है थर्ड क्वाड में, नेगेटिव है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि टर्मिनल आपका जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड में लाई करता है, और सेकंड 245 डिग्री ये थर्ड क्वाड में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये है बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका। बाकी जो दो पार्ट बच गए हैं वो आप लोग खुद हल करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने ब्लैंक्स को फिल करना है, क्या गिवन है, साइन इंटू नेगेटिव 310 डिग्री, यानी हमने ये देखना है कि 310 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, तो जी बच्चों 270 और 360 डिग्री ये आपका लाई करता है फोर्थ क्वाड में। अब फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता है, साइन आपको क्लियर है, नेगेटिव। और आपको एक और बात भी बताई थी कि अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो इट मीन ये जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन 310 डिग्री। और अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, cos इंटू नेगेटिव 75 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि cos का जो एंगल है वो नेगेटिव को खत्म कर देता है,
तो कॉस के साथ जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब टेन की बात करते हैं, टेन इंटू नेगेटिव 182 डिग्री। अब टेन के एंगल के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि टेन भी अगर उसके एंगल के साथ नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव को बाहर ले आता है, तो इट मीन यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव टेन 182 डिग्री। तो ये था बच्चों इनको सॉल्व करने का पैटर्न, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई, यानी टर्मिनल आर्म जो है वो कहां पे लाई करता है एंगल का। तो आपने देखना है इन कंडीशन को, ये जो कंडीशन है इन दोनों कंडीशन को देखना है कि ये कहां पे लाई करती हैं। जहां पे ये दोनों कंडीशनें लाई करेंगी आपका टर्मिनल आर्म भी वहीं पर होगा। तो साइन थीटा लेस, लेस मीन क्या है बच्चों, नेगेटिव। कॉस थीटा ग्रेटर, ग्रेटर मीन बच्चों क्या है, पॉजिटिव। यानी साइन आपका नेगेटिव होना चाहिए और कॉस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कौन से क्वाड में लाई करता है, तो ये फोर्थ क्वाड में आपका साइन क्या है, नेगेटिव है, और कॉस बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंडीशन फोर्थ क्वाड में लाई करती हैं। इट मीन आपका जो टर्मिनल आर्म होगा वो भी फोर्थ क्वाड में लाई करेगा। तो यहां पर लिखेंगे आप both the condition in fourth quad terminal arm lies in fourth quad। तो टर्मिनल आर्म भी बच्चों आपका फोर्थ क्वाड में लाई करेगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है कॉट ग्रेटर और सेकेंड ग्रेटर, यानी ये दोनों कंडीशनिंग ग्रेटर है। हमने चेक करना है कि ये दोनों कंडीशनिंग कौन से क्वाड में आ रही है, यानी कॉट आपका पॉजिटिव है और कोसेकेंड भी पॉजिटिव है। कॉट हमारा पॉजिटिव और कोसेकेंड भी पॉजिटिव। तो जी बच्चों हम देखते हैं कौन से क्वाड में आ रहा है। कॉस हमारा पॉजिटिव पहले क्वाड में है, और सॉरी बच्चों कॉट और कोसेकेंड है। कॉट ग्रेटर, ग्रेटर मीन क्या है, पॉजिटिव। कॉट हमारा पॉजिटिव पहले क्वाड में है, कोसेकेंड भी हमारा पॉजिटिव पहले क्वाड में है। इट मीन ये दोनों कंडीशन पहले क्वाड में लाई करती हैं। तो इट मीन्स टर्मिनल आर्म भी आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड में। तो ये बच्चों बाकी सारे पार्ट आपने खुद सॉल्व करने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो जी बच्चों अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।